नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर खूंटी से है, जहां बुंडू प्रखंड के सूर्य मंदिर परिसर में शनिवार को तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन विधानसभा अध्यक्ष नीतीश पांडे की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमुचु और विशिष्ट अतिथि के तौर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह गुजरात प्रभारी राजेश सिन्हा, सन्नी कांग्रेस के खूंटी लोकसभा के प्रभारी कुलदीप कुमार, रवि कांग्रेस के जिला महासचिव रोशन महतो आदि उपस्थित हुए। बैठक में युवा कांग्रेस के बुंडू प्रखंड अध्यक्ष बानाबुरु गांव के संदीप लोहरा को मनोनीत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नीतीश पांडे द्वारा जारी नियुक्ति पत्र मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने संदीप लोहरा को सौंपा। वहीं तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी जिला अध्यक्ष के द्वारा जारी नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने कहा कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेसियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। कहा कि युवा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है। इस मौके पर महासचिव जितेंद्र मुंडा, राजकुमार सतकर्मकार, विश्वनाथ मुंडा सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद थे। आज इस कार्यशाला में विशेष रूप से उपस्थित हमारे आईओसी के सचिव राजेश सिन्हा सन्नी जी, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता दास जी, हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार रवि जी, ग्रामीण जिला कार्यकारी अध्यक्ष अमरनाथ मुंडा जी, हमारे कृषि विधानसभा के अध्यक्ष मासूद बुजोर जी, उपाध्यक्ष अमित खालको जी, मांडर के यूथ कांग्रेस के महासचिव आसिफ अंसारी जी, हमारे जिला के महासचिव सलाम असारी जी, सोशल मीडिया के हमारे साथी विकास कुमार दास जी, हमारे तमाड़ के महासचिव कुदरत हुसैन जी, राजकुमार जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारे इस तमाड़ विधानसभा के बुंडू के सभी कांग्रेस परिवार के साथियों, हमारे पत्रकार साथियों भट्टाचार्य जी, महतो जी और उपस्थित हमारे यूथ कांग्रेस के सभी नौजवानों, सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त यहाँ के अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने नियुक्ति पत्र ग्रहण किया और आप सचमुच में एक विशेष व्यक्ति है कि आपको इस प्रखंड यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है, जिस जिम्मेदारी में आपको ईमानदारी दिखानी है, हमें पूरा विश्वास है कि आप उस ऊंचाई को, उस मकसद को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और हमारी शुभकामनाएं है कि उसमें आप सफल भी हो। आज बहुत दिनों से ये प्रयास चल रहा था कि हम लोग यूथ कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाएं और आज ये मौका आया है 30 तारीख और आज हम लोग सब यहाँ मिल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मुझे तो पूरे दिन भर आपके साथ रहना था। हमारे कार्यक्रम है, वो भी घर का कार्यक्रम है, इसलिए मुझे जाना है। मैं चाहता था कि हर एक बातों को आपकी सुनो,
प्रयास करूं कि आने वाले समय में उन सब चीजों की समस्याएं हैं उनको कैसे समाधान किया जाए। अगर आने वाले समय में जो हमारी चुनौती है, जो 2024 का चुनाव है, संगठन की मजबूती, इन सब चीजों पर हम अंतिम प्रकाश डालते हैं। खैर, अभी मैंने अनुरोध किया आपके संचालकों से कि मुझे जल्दी छोड़ दिया जाए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बीच में ही बोलने का अवसर दिया। मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद आप निश्चित रूप से यहाँ बैठेंगे और जो विचार आएंगे संगठन की मजबूती के लिए, आने वाले 2024 के चुनाव के लिए, उन सब चीजों को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद साथ में लेके भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि जाने के बाद घर में चले जाए। आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है। अभी 28 तारीख को ही हमारा स्थापना दिवस हुआ। 139 वर्ष में हम लोग पहुंचे और इस समय में हम लोग विशेष रूप से आज तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा सूर्य मंदिर प्रांगण में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई गई थी, जो कि संगठन के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि किस प्रकार खूंटी लोकसभा में तैयारी किया जाए। पिछले चुनाव में हम मात्र 1200 वोटों से चूक गए थे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो 1200 वोटों से हार गए थे। आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर यूथ कांग्रेस ने कमर कस ली है। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एवं नेतागण गांव-गांव पे जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, घर घर जाने का काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में हमारा जो भी प्रत्याशी होगा इंडिया गठबंधन का, उसको भारी से भारी वोटों से जिताने का कार्य को करने का संकल्प लिया गया है। क्या परिचय हुआ? राजेश सिन्हा सन्नी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। तो साथियों, अगर किसी ने देने का काम किया तो वो केवल और केवल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा अभी 3-4 राज्यों की चुनाव हुई। एक राज्य के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और उनका आश्वासन देते हैं मंच के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा जीतती है तो हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, 450 रुपये सिलेंडर देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, क्या केवल राजस्थान राज्य में भाजपा का है या पूरा देश के प्रधानमंत्री का है? साथियों, पूरे देश की जनता ने, देश के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का काम तो किया। देश के नौजवानों को जब सत्ता में नहीं थे नरेंद्र मोदी के साथियों, तो एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देने का आपको बताइए। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल पार हो गया साथियों। अगर हम लोग 2 करोड़ नौकरी की बात करें तो 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरी उनको देना चाहिए था। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 45 वर्षों में पहली बार देश में बेरोजगारी की चरम सीमा पर है साथियों। और इन्होंने क्या किया, जहाँ नौकरियां मिलती थी, बीएसएनएल में सरकारी नौकरियां मिलती थी, बीएसएनएल को इन्होंने बेच डाला साथियों। प्राइवेट करने का काम तो किया लगातार इन्होंने। अभी आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ रेलवे का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं साथियों। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जिस संस्थाओं पे गांव भर का हम लोगों का जवान लड़का जाकर के काम करने का काम करता था, जिनको केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार नौकरी देने के काम को करती थी साथियों, इन्होंने उन सभी संस्थाओं को बंद करने का काम तो किया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम विधानसभा से हम लोगों ने काफी लंबा मार्जिन से हम लोग चुनाव हार गए थे साथियों। बाकी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करती थी। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने खूंटी लोकसभा चुनाव 1200
मतों से मात्र हारे प्रशासन। आज आप लोग जब यहाँ से जाए तो आप लोग ये प्रण लेकर जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो लोकसभा की चुनाव होगी इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 1200 नहीं 22,52,000 वोट से जिताने का काम करना है साथियों। कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, पूर्व सांसद पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार आलू जी, युवा कांग्रेस के तमाम युवा नेतागण, तमाम विधानसभा क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी और तमाम बैठक का विषय था संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। बहुत ही विषय है। मोटी भाषा में कहें, लोगों की जमात बुला लें और हम मजबूत हो जाएं, और ऐसा होता नहीं। फिर होगा कैसे? ये भी एक प्रश्न है। तो इस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को उपस्थित हैं यहाँ, उनको कांग्रेस की स्थापना का कभी 28 दिसंबर आने बन गया है, स्थापना का मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में टीसीसी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।